हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में आज आपसे। वो है राजस्थान के लोक नाट्य। सबसे पहली बात तो लोक नाट्य क्या होते हैं यही जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे लोक नाट्य की डेफिनेशन यहां पूछूं कि लोक नाट्य क्या होते हैं, तो मैं कह सकता हूं लोक जीवन से संबंधित ऐसे नाटक। एक लाइन में मैं कह सकता हूं लोक जीवन से संबंधित ऐसे नाटक जिनमें मनोरंजन के साथ साथ भक्ति एवं आराधना के भाव प्रकट होते हैं। आराधना के भाव प्रकट होते हैं। क्या कहलाते हैं? लोक नाट्य कहलाते हैं। जैसे आप देखो रामलीला वगैरह देखते हो ना, रामलीला, और उसमें भाई भक्ति भी हो जाती है और मनोरंजन भी हो जाता है, दोनों चीजें हैं। तो लोक जीवन से संबंधित ऐसे नाटक जिनमें मनोरंजन के साथ साथ क्या भक्ति और आराधना के भाव प्रकट होते हैं, वे नाटक क्या कहलाते हैं? लोक नाट्य कहलाते हैं। देखो, राजस्थान में लोक नाट्यों के जन्मदाता, राजस्थान में लोक नाट्यों के जन्मदाता कन्हैयालाल पंवार माने जाते हैं। कन्हैयालाल पंवार माने जाते हैं। ठीक है। देखो, लोकनाट्यों में सबसे पहले मैं बात करता हूं, एक लोकनाट्य है ख्याल। कौन सा लोकनाट्य? सबसे पहले मैं बात करता हूं ख्याल। ख्याल लोकनाट्य। देखो, ये जो लोकनाट्य है राजस्थान के समस्त लोकनाट्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य को प्रारंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। पहली लाइन में कह सकता हूं यह राजस्थान के समस्त लोकनाट्यों में सर्वाधिक लोकप्रिय लोकनाट्य है। इसे प्रारंभ करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रहे हैं कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को जाता है। होता क्या है ख्याल? लोकनाट्य की एक ऐसी विधा जिसमें किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक कोई भी लोक कथा है, उस लोक कथा को, जो कि कथा कहानियां होती है गद्य में, उस लोक कथा को गद्य से पद रूप में परिवर्तित करके गय शैली में, मतलब गाकर प्रस्तुत करने की विधा कहलाती है ख्याल। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, लोकनाट्य की एक ऐसी विधा जिसके अंतर्गत किसी भी ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक कोई भी जो कहानी है, उस कहानी को गद्य रूप से पद रूप में परिवर्तित करके गए शैली में गाकर प्रस्तुत करने की कला क्या कहलाती है? ख्याल कहलाती है। मैं कह सकता हूं यह लोकनाट्य की एक ऐसी विधा है जिसमें किसी ऐतिहासिक, पौराणिक
एवं सामाजिक लोक कथा, सामाजिक लोक कथा को पद रूप में परिवर्तित कर गय शैली, मतलब गय शैली मतलब गाकर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है भाई। तो लोकनाट्य की एक ऐसी विधा जिसमें किसी भी ऐतिहासिक, पौराणिक और सामाजिक लोक कथा को पद रूप में परिवर्तित करके क्या कैसे गय शैली में या गाकर प्रस्तुत किया जाता है, वो कहलाती है ख्याल। ठीक है। देखो अब मैं बात करता हूं अलग अलग क्षेत्रों में फेमस अलग अलग ख्याल। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल, देखो यह है शेखावाटी क्षेत्र के, यह शेखावाटी क्षेत्र के, शेखावाटी क्षेत्र में चिड़ावा नामक स्थान, चिड़ावा कहां पड़ता है? झुंझुनू। नामक स्थान पर प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पर की जगह का आएगा, स्थान का प्रसिद्ध है, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल के नाम से जाना जाता है। चिड़ावा ख्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रमुख कलाकार नानूलाल राणा, प्रमुख कलाकार कौन कौन है? नानूलाल राणा, नानूलाल राणा और दुलिया राणा, ये इस ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल जो है करौली जिले में प्रसिद्ध है। करौली जिले में प्रसिद्ध इस ख्याल में श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। ये कौन सा ख्याल हुआ? कन्हैया ख्याल। तो देखो शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी ख्याल जो है बेसिकली चिड़ावा झुंझुनू क्षेत्र में फेमस है, इसलिए इसे चिड़ावा ख्याल के नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख कलाकार नानूलाल राणा, दुलिया राणा, और दूसरा है कन्हैया ख्याल जो करौली जिले में फेमस है, जो श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस ख्याल के अंतर्गत किया जाता है। आगे मैं बात करता हूं, अगला ख्याल है रासधारी ख्याल। कौन सा ख्याल? नेक्स्ट में बात कर लेता हूं यहां नेक्स्ट बात करता हूं रासधारी ख्याल। देखो रासधारी ख्याल जो है उदयपुर जिले में प्रसिद्ध है।
ठीक है। और इस ख्याल में भी श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं, इस ख्याल में राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? कुचामन, नागौर। देखो यह एक हास्य प्रधान ख्याल है, यह एक हास्य प्रधान ख्याल है। जिसमें स्त्री पात्र की भूमिका, स्त्री पात्र की भूमिका पुरुषों द्वारा निभाई जाती है। पहली बात। दूसरी बात करते हैं हम, इस ख्याल का मंचे रूप, इस ख्याल का मंचे रूप ओपेरा शैली में निर्मित होता है। देखो ओपेरा शैली ऐसे होती है, आधे कलाकार यहां बैठते हैं और आधे कलाकार यहां बैठता आमने सामने। ठीक है। इस प्रकार का जो रूप है ये है, ये जो मंचीय रूप है इसको बोलते हैं ओपेरा शैली। ठीक है। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकारों अगर हम बात करते हैं, लच्छीराम, और उगम राज, ये क्या है? इसके प्रमुख कलाकार हैं। प्रमुख ख्याल, प्रमुख ख्यालों की बात करते हैं, कौन कौन सी लोक कथाएं प्रस्तुत की जाती है? मीरा मंगल, मीरा मंगल, राव रिडमल, और चांद नीलगिरी, ये इसके अंतर्गत प्रस्तुत प्रमुख ख्याल है। तो देखो एक हास्य प्रधान ख्याल है जिसका मंचीय रूप ओपेरा शैली जैसा होता है। ठीक है। कैसा ख्याल है? हास्य प्रधान ख्याल है। स्त्री पात्र की भूमिकाएं पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं। ठीक है। और प्रमुख कलाकार लच्छीराम, उगमराज, और ख्याल है मीरा मंगल, राव रिडमल और चांद नीलगिरी। तो ये हुआ कौन सा ख्याल? कुचामनी ख्याल। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं ढपाली ख्याल। लक्ष्मणगढ़ अलवर, इस ख्याल में एक लाइन लिख देता हूं, इस ख्याल में ढप या ढपली नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो ख्याल है वो है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल।
ये मुंडावर अलवर में प्रसिद्ध है। इस ख्याल को प्रारंभ करने का श्रेय राव अली बख्श को ज्यादा है, और राव अली बख्श जो है इन्हें अलवर का रसखान भी कहा जाता है। मैं कह सकता हूं इस ख्याल को प्रारंभ करने का श्रेय राव अली बख्श को ज्यादा है। जिसे अलवर का रसखान, अलवर का रसखान भी कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? अलवर के रसखान के नाम से जाने जाते हैं कौन? राव अली बख्श। राव अली बख्श जो है इन्हें कहा जाता है अलवर का रसखान। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो लोकनाट्य है वो है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहां फेमस है? लालसोट दौसा। लालसोट दौसा में प्रसिद्ध है। ठीक है, और मैं बात करता हूं इस ख्याल के अंतर्गत नौबत नामक लोक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। मैंने लोक वाद्यों में भी आपको लिखाया था, ध्यान करिएगा। ठीक है, मैं लिख सकता हूं इसके बारे में। इस ख्याल में नौबत नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है। कुचामनी ख्याल में चंग नामक लोकवाद का प्रयोग। देखो, हेला का तात्पर्य है लंबी टेर में आवाज लगाना। तो इस ख्याल के अंदर लंबी टेर में कलाकार आवाज लगाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या? हेला ख्याल। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे, अगला जो ख्याल है वो है किशनगढ़ी ख्याल। कौन सा ख्याल? किशनगढ़ी ख्याल। बात करता हूं मैं नेक्स्ट किशनगढ़ी ख्याल के बारे में। किशनगढ़ी ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, बात करता हूं। देखो, किशनगढ़ के शासक हुए हैं महाराजा सावन सिंह। महाराजा सावन सिंह और उनकी प्रेमिका रसिक कुंवरी से संबंधित जो ख्याल है वो कहलाता है किशनगढ़ी ख्याल। तो मैं कह सकता हूं इस ख्याल में किशनगढ़ के शासक महाराजा सावन सिंह तथा उनकी प्रेमिका रसिक कुंवरी की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया जाता है। जीवन गाथा को प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, किशनगढ़ के शासक महाराजा सावन सिंह जो है ये अपना आप को श्री कृष्ण मानते थे, और उनकी प्रेमिका रसिक कुंवरी जो है इनको राधा मानते थे,
और रास लीलाएं रचाया करते थे। तो इससे रिलेटेड जो ख्याल है वो कहलाता है किशनगढ़ी ख्याल। प्रमुख कलाकार बंशीधर शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल ये जयपुर में ही प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो इस ख्याल में, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती हैं। इस ख्याल में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। और अभी मैंने कुचामनी ख्याल पढ़ा था, उसमें मैंने कहा कि स्त्री पात्र की भूमिकाएं पुरुष निभाते हैं। तो यहां स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, पहली बात। ठीक है, इस ख्याल के कलाकार, इस ख्याल की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय से मानी जाती है। सवाई प्रताप सिंह के समय से मानी जाती है। इस ख्याल के कलाकारों का संबंध गंधर्व बाईसी से रहा है। प्रमुख कलाकार स्वर्गीय हमीदुल्लाह और दूसरे कलाकार जो हैं वो है बंशीधर भट्ट, स्वर्गीय हमीदुल्लाह। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो मैं बात करता हूं जयपुरी ख्याल, स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के समय से शुरुआत हुई और सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 कलाकारों का समूह गंधर्व बाईसी कहलाया। प्रमुख कलाकार रहे हैं स्वर्गीय हमीदुल्लाह। तो देखो इस प्रकार से हम देखते हैं ये ख्याल जो लोक नाट्य था उसका के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रस्तुतिकरण था उसके बारे में मैंने आपसे डिटेल से यहाँ चर्चा की है। देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, अगला जो लोक नाट्य है वो है रम्मत। कौन सा है? रम्मत लोक नाट्य। देखिए रम्मत जो लोक नाट्य है बेसिकली ख्याल लोक नाट्य को ही जैसलमेर बीकानेर जिलों में रम्मत के नाम से जाना जाता है। तो मैं बात कर लेता हूं ख्याल लोक नाट्य को जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में रम्मत के नाम से जाना जाता है। रम्मत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य की शुरुआत जैसलमेर जिले से मानी जाती है। जैसलमेर जिले से मानी जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपसे जैसलमेर के तेज कवि द्वारा स्वतंत्र बावनों, आजादी के समय स्वतंत्र बावनों और एक और रम्मत थी मूमल, लुधरवा की राजकुमारी मूमल नामक
रम्मतों की रचना की गई। जिसमें से देखो स्वतंत्र बावनों जो रम्मत है, इन्होंने स्वतंत्र बावनों नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की। गांधी जी को भेंट की। ठीक है, स्वतंत्र बावनों रम्मत की एक लाइन मैं आपको सुना देता हूं। इसमें इस प्रकार के वक्तव्य थे ताकि क्रांतिकारियों में जोश आ सके। कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें तो जेल जाना है, हिंदुस्तान तेरा है ना तेरे बाप का, ये तो मेरे देश पे लगा एक बंदी खाना है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के प्रति ये वक्तव्य इस रम्मत में मौजूद थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं वर्तमान में रम्मत। वर्तमान में रम्मत बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है। जो रात्रि के समय पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं रम्मत से संबंधित कलाकार रम्मतिया या खेलार कहलाते हैं। ठीक है, वर्तमान में जवाहर सिंह पुरोहित द्वारा रचित हिडाऊ मेरी री नामक रम्मत प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकारों की बात कर लेता हूं मैं आपसे। प्रमुख कलाकारों में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मनीराम, फागू महाराज, बच्छराज व्यास, और शिव गुलाम, ये इससे रिलेटेड प्रमुख क्या है कलाकार है। तो हम कह सकते हैं ख्याल लोक नाट्य को ही जैसलमेर बीकानेर जिले में रम्मत के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कहां से हुई? जैसलमेर जिले से हुई। जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्र बावनों और मोमल नामक रम्मतों की क्या की रचना की। स्वतंत्र बावनों रम्मत जो है उन्होंने गांधी जी को भेंट की। वर्तमान में रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा रात में खेली जाती है। कलाकार रम्मतिया या खेलार कहलाते हैं। प्रमुख जो रम्मत है जवाहर सिंह पुरोहित द्वारा रचित रम्मत हिडाऊ मेरी री, ये बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और प्रमुख कलाकार मनीराम, फागू महाराज, बच्छराज व्यास और शिव गुलाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला लोकनाट्य हुआ हमारा क्या? रम्मत लोकनाट्य। हाँ, तो देखिए रम्मत लोकनाट्य के बाद नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। कौन सा लोकनाट्य? तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। देखिए इस लोकनाट्य की शुरुआत
चंदेरी रियासत से मानी जाती है। चंदेरी रियासत से मानी जाती है। चंदेरी रियासत कहाँ पड़ती थी? एमपी में पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य में शिव और पार्वती, शिव पार्वती की लोक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, कि लोक कथा को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है माच शैली में प्रस्तुत तथा बैठकर किया जाने वाला, बैठकर किया जाने वाला मतलब बैठकी लोकनाट्य। बैठकर किया जाने वाला एकमात्र लोकनाट्य है, एकमात्र लोकनाट्य है, बैठकर प्रस्तुत किया जाने वाला और माच शैली में प्रस्तुत। अब डिटेल से बात करूंगा मैं इसके बारे में, क्या होती है। देखो, इस लोकनाट्य की शुरुआत लोक कलाकार हिंदू संत तुकनगीर, हिंदू संत तुकनगीर, ये शिव के उपासक थे। तथा मुस्लिम संत शाह अली, ये पार्वती के उपासक थे। द्वारा चंदेरी रियासत के राजा के समक्ष, चंदेरी रियासत के राजा के समक्ष किया गया, की गई। चंदेरी की राजा ने इन कलाकारों से प्रभावित होकर के, इन कलाकारों से प्रसन्न होकर के एक को अपने मुकुट का तुर्रा तथा दूसरे को कलंगी भेंट किया। फलस्वरूप इस लोकनाट्य का नाम तुर्रा कलंगी लोकनाट्य पड़ा। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य में चंग नामक लोकवाद का, चंग नामक लोकवाद का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट, वर्तमान में यह है राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैं बात करता हूं आगे आपसे प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार सेहड़ू सिंह, हमीद बेग, जयदयाल सोनी। ठीक है, तो किस प्रकार से तुर्रा कलंगी लोकनाट्य की मैंने आपसे बात की है। इस लोकनाट्य में मैंने कहा कि इसकी शुरुआत चंदेरी रियासत से मानी जाती है। शिव पार्वती की लोक कथा को प्रस्तुत किया जाता है। माच शैली मतलब मंच को सुसज्जित करके प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, माच शैली में प्रस्तुत और बैठकर किया जाने वाला बैठ की लोकनाट्य। पेपर में पूछा जाता है बैठ के लोकनाट्य कौन सा है, तो कौन सा है, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य है। इस लोकनाट्य की शुरुआत लोक कलाकार हिंदू संत तुकनगीर और मुस्लिम संत सहाली, ठीक है, इन्होंने चंदेरी के राजा के समक्ष इसे प्रस्तुत किया। इनसे प्रसन्न होकर के चंदेरी के राजा ने एक को अपने मुकुट का तुर्रा भेंट किया, दूसरे को अपने मुकुट का कलंगी भेंट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा तुर्रा कलंगी लोक नाट्य। ठीक है, चंग नामक लोकवाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ जिलों में वर्तमान में ये प्रसिद्ध है। सेहड़ू सिंह, हमीद बेग और जयदयाल सोनी इसके प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, देखो इसमें आधे पात्र जो हैं एक साइड बैठ जाते हैं, आधे पात्र दूसरी साइड बैठ जाते हैं और फिर एक दूसरे में वाद विवाद होता है। इसकी एक लाइन मैं आपको सुना देता हूं। एक पक्ष कहता है महादेव विकराल रूप ले ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी। महादेव विकराल रूप ले ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, पार्वती और गंगा लड़ती इन दोनों में कौन बड़ी। ठीक है, एक पक्ष कहता है महादेव विकराल रूप ले ज्योत चंद्रमा नजर पड़ी, पार्वती और गंगा लड़ती इन दोनों में कौन बड़ी। दूसरा पक्ष कहता है मिथ्या शायरी करते हो, मिथ्या बोले झूठी, मिथ्या शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, पार्वती और गंगा बताओ किस रोज लड़ी। ठीक है, जब वो लड़ी ही नहीं तो फिर छोटी बड़ी की बात ही कहां से आई। तो इस प्रकार से वाद विवाद कंटिन्यू इनमें चलता रहता है। बहुत ही मनोरंजनपूर्ण लोकनाट्य है तुर्रा कलंगी लोकनाट्य। तो देखिए अगला लोकनाट्य मैं आपसे बात कर रहा हूं गवरी लोकनाट्य। नेक्स्ट है गवरी लोकनाट्य। देखो यह मूलतः उदयपुर संभाग में भील जनजाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह राजस्थान के समस्त लोकनाट्यों में सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, इसलिए इसे लोकनाट्यों का मेरू कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? लोक नाट्यों का मिरर्स, रीढ़ कहलाती है लोक नाट्यों की। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोक नाट्य की शुरुआत, इस लोक नाट्य की शुरुआत रक्षाबंधन के 2 दिन पश्चात, रक्षाबंधन के 2 दिन पश्चात खेड़ा देवी की आराधना के साथ, खेड़ा देवी की आराधना के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और 40 दिन तक चलता है, और 40 दिन तक चलता है। ठीक है, तो कब शुरुआत कब होती है? रक्षाबंधन के 2 दिन पश्चात शुरुआत होती है, और कब तक चलता है? लगभग 40 दिन तक चलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोक नाट्य में शिव पार्वती तथा भस्मासुर, शिव पार्वती तथा भस्मासुर की लोक कथा को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। देखो, इस लोक नाट्य में कथा क्या है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। इस लोक नाट्य में शिव को पुरिया, भस्मासुर को बुढ़िया, पार्वती को राया या गौरी कहा जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोक नाट्य के प्रमुख सूत्रधार कुटकुड़िया ऑब्लिक झामटिया तथा लोक कथा को दोहराने वाला पात्र खटकड़िया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं इस लोक नाट्य में प्रस्तुत लघु नाटिकाएं गौरी की गम्मत या घम्मत या घाई कहलाती हैं। प्रमुख लघु नाटिकाएं कौन कौन सी हैं? गोमायिणा,
कालू कीर, भमरिया, मियावड़, कानगुजरी, लाखा बंजारा, ठीक है, गोमायणा, कालूकीर, भंवरिया, मियावड़, कानगुजरी, लाखा बंजारा, ठीक है। तो ये क्या है, इस लोक नाट्य में प्रस्तुत लघु नाटिकाएं हैं। तो देखो एक बार मैं फिर रिवाइज करता हूं। उदयपुर संभाग में प्रसिद्ध है, भील जनजाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोकनाट्यों में सबसे प्राचीन होने के कारण इसे लोकनाट्यों का मेरू कहा जाता है। शुरुआत रक्षाबंधन के 2 दिन पश्चात होती है खेड़ा देवी की आराधना के साथ, और कब तक चलता है, 40 दिन तक चलता है। शिव पार्वती और भस्मासुर की कहानी या लोक कथा का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लोकनाट्य में शिव को पुरिया, भस्मासुर को बुढ़िया, पार्वती को राया या गौरी कहा जाता है। प्रमुख सूत्रधार कहलाते हैं कुटकुड़िया या झामटिया, और लोक कथा को दोहराने वाले पात्र कहलाते हैं खटकड़िया। और इस लोकनाट्य में प्रस्तुत लघु नाटिकाएं कहलाती हैं गौरी की गम्मत, गम्मत या घाई। और प्रमुख लघु नाटिकाओं में गोमायणा, कालूकीर, भंवरिया, मियावड़, कान गुजरी, लाखा बंजारे क्या हैं, प्रमुख लघु नाटिकाएं हैं। देखिए समझिए इसको, लघु नाटिकाएं को प्रस्तुत की जाती है। अब प्रतिवर्ष भाई वही शिव, भस्मासुर, पार्वती, वही कहानी, तो लोग बागों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, इसलिए इसमें बीच बीच में कुछ लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है ताकि लोगों का मनोरंजन बना रहे, ठीक है। दूसरा मैं बात कर रहा था शिव पार्वती और भस्मासुर की कहानी क्या है। एक बार एक असुर के द्वारा बहुत भयंकर तपस्या की गई। तपस्या के दौरान प्रकट हुए शिवजी पार्वती के साथ, और शिवजी ने कहा भाई क्यों इतनी परेशानी, क्यों, ठीक है, क्या चाहिए आपको। तो उसने एक वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिएगा कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रखूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। इसलिए नाम पड़ा भस्मासुर, ठीक है, शिवजी द्वारा वरदान दे दिया गया। भस्मासुर ने क्या किया, शिवजी के ऊपर ही हाथ रखना चाहा कि भाई ट्रायल भी हो जाएगा, दूसरी तरफ पार्वती की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो वो शिवजी के ऊपर हाथ रखने के लिए भागने लगे। तो जैसे भागते रहे, शिवजी ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि मैं संकट में हूं, मुझे बचाइएगा, ठीक है। तो भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी नामक एक सुंदर महिला के रूप में प्रकट होते हैं, और वो भस्मासुर से कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार से शिवजी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप सब इधर मेरी तरफ ध्यान लगाइए कुछ, ठीक है। तो भस्मासुर जो है शिवजी के बजाय मोहिनी की ओर ध्यान लगाने लगा, ठीक है। बड़ा प्रसन्न हुआ मोहिनी को देखकर कि भाई महिला मेरे से जानबूझकर बातें कर रही है, ठीक है। तो मोहिनी से सीधा प्रस्ताव उन्होंने रखा मोहिनी के सामने कि आपसे मैं शादी करना चाहता हूं, आप अति सुंदर महिला है। मोहिनी ने कहा कि बिल्कुल आपसे शादी कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि मुझसे शादी करने से पहले आपको नृत्य या डांस आना चाहिए या सीखना चाहिए, ठीक है। तो भस्मासुर को मोहिनी द्वारा डांस सिखाया गया, नृत्य सिखाया गया, और डांस में एक ऐसा स्टेप आया कि वो अपने सिर पर ही क्या कर बैठे, हाथ धर बैठे। इस छोटी सी लघु कहानी में भस्मासुर भस्म हो जाते हैं। मोहिनी अट्टम एक लोक नृत्य भी है जो दक्षिणी भारत में बड़ा फेमस है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी से जुड़ी हुई है। ये हुआ हमारा गौरी लोकनाट्य। तो देखिए नेक्स्ट में बात करता हूं अगला लोकनाट्य। अगला लोकनाट्य है तमाशा। तमाशा लोकनाट्य। देखो तमाशा जो लोकनाट्य है यह मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। महाराष्ट्र का लोकनाट्य है जिसकी शुरुआत जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बायसी के कलाकार बंशीधर भट्ट द्वारा की गई। बंशीधर भट्ट द्वारा की गई, ठीक है। कौन सा लोकनाट्य, तमाशा लोकनाट्य। देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूं प्रमुख कलाकार।
प्रमुख कलाकारों में अगर हम देखते हैं फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोहर जान, गोहर जान, ये महिला कलाकार थी गोहर जान, ये इस लोकनाट्य के प्रमुख कलाकार रहे हैं। ठीक है। प्रमुख तमाशा, प्रमुख तमाशा, प्रमुख तमाशा में हम देखते हैं रसीली तंबोलन, रसीली तंबोलन और पृथ्वीराज संयोगिता, पृथ्वीराज संयोगिता। ठीक है। तो ये हुआ कौन सा लोकनाट्य? तमाशा। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य है जिसकी शुरुआत जयपुर में सवाई प्रताप सिंह के समय से गंधर्व बायसी गुणीजन खाना के कलाकार बंशीधर भट्ट द्वारा की गई। वर्तमान में प्रमुख कलाकार फूलजी भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोहर जान, ठीक है, रसीली तंबोलन, ठीक है, पृथ्वीराज संयोगिता प्रमुख तमाशा रहे हैं। सीधा पूछा जाए राजस्थान में वर्तमान में तमाशा लोकनाट्य कहाँ फेमस है, तो जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नौटंकी, नौटंकी लोकनाट्य। देखो यह मूलतः यूपी का लोकनाट्य है, यह मूलतः यूपी का लोकनाट्य है जो राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर जिलों में प्रसिद्ध है। धौलपुर जिलों में प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य में नौ प्रकार के लोकवाद्यों का, 9 प्रकार के लोकवाद्यों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे नौटंकी कहा जाता है। प्रमुख लोकवाद नगाड़ा, नगाड़ा। प्रमुख कलाकार मास्टर गिरिराज और भूरेलाल। प्रमुख विषय राजा भर्तृ, रूप बसंत और नकाब पोश, इन विषयों पर प्रस्तुत होता है। तो देखो सीधा पूछा जाएगा राजस्थान में नौटंकी लोकनाट्य कहाँ प्रसिद्ध है, भरतपुर और धौलपुर जिलों में प्रसिद्ध है। मूलतः कहाँ का लोकनाट्य है, यूपी का है। 9 प्रकार के लोकवाद्यों का प्रयोग होता है, इसलिए नाम पड़ा इसका नौटंकी। सबसे प्रमुख लोकवाद कौन सा है, नगाड़ा है। प्रमुख कलाकार मास्टर गिरिराज और भूरेलाल, और राजा भर्तृ, रूप बसंत, नकाबपोश आदि विषयों को नौटंकी लोकनाट्य के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट में आपसे बात करता हूं, अगला लोकनाट्य है चार बैंत लोकनाट्य। नेक्स्ट चार बैंत लोकनाट्य। देखिए यह मूलतः
अफगानी शैली का लोकनाट्य है, अफगानी या पठानी शैली। लोकनाट्य है। जो राजस्थान के टोंक जिले में प्रसिद्ध है। टोंक जिले में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य में कलाकार घुटनों के बल बैठकर ढपली नामक लोकवाद को हवा में उछालते हुए प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस लोकनाट्य को प्रारंभ करने का श्रेय टोंक के नवाब फैजुल्ला खां को जाता है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खां को जाता है। इस लोकनाट्य को प्रारंभ करने का श्रेय टोंक के नवाब फैजुल्ला खां को जाता है। प्रमुख कलाकार अब्दुल्ला खां और करीम खां। तो देखो मूलतः अफगानी शैली या पठानी शैली में प्रस्तुत लोकनाट्य कौन सा है? 4 बेंत लोकनाट्य है। राजस्थान के कौन से जिले में प्रसिद्ध है? टोंक जिले में प्रसिद्ध है। इस लोकनाट्य में कलाकार जो है घुटनों के बल बैठ जाता है, ढपली नामक लोकवाद्यों को हवा में उछालते हुए बजाते हुए प्रस्तुत करता है। ठीक है, हवा में उछालते हुए प्रस्तुत करता है। इस लोकनाट्य को प्रारंभ करने का श्रेय टोंक के नवाब फैजुल्ला खां को जाता है। प्रमुख कलाकार हैं अब्दुल्ला खां और करीम खां। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूं अगला जो लोकनाट्य है वो है हमारा, अगली जो कला है वो है स्वांग या बहरूपिया कला। स्वांग या बहरूपिया कला। ठीक है, देखो इस कला की शुरुआत धनरूप भांड द्वारा जोधपुर रियासत से की गई। जोधपुर के शासक महाराजा मानसिंह ने धनरूप भांड से प्रभावित होकर, भांड की कला से प्रभावित होकर इसे जागीर प्रदान की। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, वैसे देखो वर्तमान में कला कहाँ फेमस है? भीलवाड़ा जिले में प्रसिद्ध है।
एक लाइन और लिख देता हूं, भीलवाड़ा जिले में शाहजहां के समय से समय में नाहर का स्वांग की शुरुआत हुई। प्रमुख कलाकारों की बात करते हैं। प्रमुख कलाकार परशुराम भांड, ये राजसमंद से संबंध रखते हैं, और एक है जानकी लाल भांड। जानकी लाल भांड ये भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं, ठीक है। और इसे मंकी मैन कहा जाता है, इसे मंकी मैन कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये कौन सा स्वांग या भैरव, आप जानते हो ना स्वांग कला गांव में अक्सर कई बार कोई डाकू बन जाता है, कभी शिव जी बन जाता है, कभी हनुमान जी बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार का स्वांग या बहरूपिया देखा होगा आप लोगों ने, वो कला है स्वांग या बहरूपिया कला। शुरुआत धनरूप भांड द्वारा जोधपुर रियासत में की गई। जोधपुर के शासक महाराजा मानसिंह जो हैं उन्होंने इनसे प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के जागीर प्रदान की। शाहजहां के समय में भीलवाड़ा में नाहर का स्वांग स्टार्ट हुआ, नाहर नृत्य भी पढ़ाया हमने, और प्रमुख कलाकार हमने देखे परशुराम भांड और जानकी लाल भांड। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो लोक नाट्य है वो है रामलीला। क्या है? रामलीला। तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं रामलीला। देखो इसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। तुलसीदास द्वारा की गई, ठीक है। भगवान श्री राम के जीवन चरित्र, भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान में जुरहेरा गांव, राजस्थान में जुरहेरा गांव, भरतपुर और बिसाऊ झुंझुनू की रामलीलाएं प्रसिद्ध हैं। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला, बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है। मूक अभिनय पर आधारित है, मतलब इसमें बोलते नहीं है, पात्र बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ समझा देते हैं। मूक अभिनय पर आधारित है, ठीक है। कहाँ की फेमस है? जुरहेरा, भरतपुर और बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। श्री राम के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जाता है। शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। तो ये हुई क्या? रामलीला। दूसरा है रासलीला। रासलीला कहाँ फेमस है? भरतपुर, धौलपुर में फेमस है।
भगवान श्री कृष्ण की जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। शुरुआत वल्लभाचार्य द्वारा। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर, लेकिन फेमस कहाँ है? भरतपुर और धौलपुर में है। नेक्स्ट में बात करता हूं पहला रासधारी नाटक मोतीलाल जाट द्वारा लिखा गया। और प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? शिवलाल कुमावत और हरगोविंद स्वामी। तो देखिए, इस प्रकार से मैं कह सकता हूं ये कौन सी रासलीला की बात हुई। भरतपुर धौलपुर में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का प्रस्तुतिकरण शुरुआत वल्लभाचार्य द्वारा की गई। प्रमुख केंद्र फुलेरा जयपुर में है। पहला राजधानी नाटक मोतीलाल जाट द्वारा लिखा गया। प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत और हरगोविंद स्वामी। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा लोक नाट्य वाला चैप्टर कंप्लीटली क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, शुरुआत से हमने स्टार्टिंग से बात की है आपसे। सबसे पहले ख्याल, रममात्र, उसके बाद तुर्रा कलंगी, उसके बाद गौरी, चार बैत, ठीक है, करके हमने सारे लोक नाट्यों के बारे में डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में बात करूंगा राजस्थान में प्रमुख लोक नाट्य लोक नृत्यों से संबंधित कलाकार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।